अब सबसे इम्पोर्टेंट आया कि पढ़े कहाँ से। देखिए मैं तो बोलूँगा कि लेक्चर से अलग आपको कुछ नहीं देखना, क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप पूरी तरीके से इट इज़ गोइंग टू अमेज यू कि किस टाइप का लेक्चर और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके पढ़ाया गया, कैसे डिस्कस किया गया। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू टीच एनीवन, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। यहाँ पे एक डिस्कशन टाइप ही है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन पे इंटरेक्शन उस लेवल का नहीं होता जैसे कि आपका फिजिकल अगर आया ऑफलाइन क्लासेज होती है, बट स्टिल मैं इसे इंटरेक्टिव फॉर्म में लूँगा, इसे डिस्कशन के तौर पे लेके चलूँगा। ठीक है, जिस टाइप से मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हूँ, तो मैंने जैसे समझा है कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे उसका, और जो रेलेवेंट भी है, कोई भी रेलेवेंट चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, कहानियाँ आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, तो आप अगर सिलेबस की और आपका जो बुक्स और मटेरियल है उसकी अगर मटेरियल की हम बात करें, तो मटेरियल में सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी यूपीएससी प्रिपरेशन या अपना यूपीपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, स्टेट पीएससी या कोई डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की 2 बुक है आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड आपका पॉलिटिकल थ्योरी, आप इन दोनों बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, और मैं तो कहूँगा कि आप सबसे पहले, अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, इसको कुछ टाइम दीजिए, नोट्स कभी मत बनाइए। जब आप फर्स्ट सेकेंड रीडिंग कर रहे हो तब तो खासकर बिल्कुल नहीं बनाने, बट आज के टाइम में आपके पास इतने अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल है और हम खुद नोट्स अवेलेबल कराएंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खुद से अपना टाइम वेस्ट करो। आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट में अपना टाइम दो। ठीक है, कंसेप्ट को समझो, उसको परखो कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना मैं टैकल कर पा रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाद में आपका दूसरा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप आपका है रीड द एनसीईआरटी विदाउट नोइंग एनीथिंग। सर आपको कुछ नहीं समझना, पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है 1-2 बार में, क्योंकि आप हो सकता है कि आप वो लीक नहीं पकड़ पाओ जो चाहिए। फिर आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप बुक्स नहीं है सर, दूसरा स्टेप है रीड द सिलेबस एंड रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या एनसीईआरटी में जो गिवन है सफिशिएंट है। आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंस और प्री दोनों में। आप स्टेट पीएससी की कर रहे हैं, यूपीपीएससी की, आप यूपीएससी की कर रहे हैं, दोनों जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको कोर आइडिया होगा कि ये चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में अभी मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे डिफरेंट अदर भी सोर्सेज की ज़रूरत है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तब आप जाएंगे अपनी बुक पे, और जो सबसे बेसिक बुक है और जो मस्ट रीड है वो आपकी है लक्ष्मीकांत। ये आपको ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि मुझे लगता है कि सेल्फ सफिशिएंट ही बुक है बहुत मायनों में। देखिए बहुत सारे ऐसे मेंस में कंसेप्ट आजकल आने लगे हैं कि जो आप टैकल ना कर पाए, उसके लिए आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, खुद भी चीज़ों को समझना पड़ेगा और न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अदरवाइज मोर और लेस ये बुक आपकी सेल्फ सफिशिएंट है। किस चीज़ में ये बुक आपकी सफिशिएंट है, किस में, आपका प्रीलिम्स में तो है ही, पर मेंस में हो सकता है बहुत सारी कुछ ऐसे क्वेश्चन आज के टाइम में देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में, स्टेट पीएससी, यूपीपीएससी और आपका यूपीएससी में भी। तो आप उसके बाद डीडी बसु अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। सुभाष कश्यप की बुक आती है अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनकी बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। बट मैं आपको, अगर आप लो बैकग्राउंड से नहीं है तो नहीं बोलूँगा कि आप इस बुक को पढ़ो, ये टाइम वेस्ट होगा आपका। और ये बेयर एक्ट बेसिकली क्या है कि सिंपल जो प्रोविज़न है जो आपका संविधान है वो होता है ये बेयर एक्ट। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको हमेशा सबसे पहले खरीदिए, अगर आप एनसीईआरटी से भी पहले, और ये आपका 2 फॉर्म में आपको मिलेगा, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ये आपका पीएम बख्शी है, आप इसको भी ले सकते हैं। पीएम बख्शी में जो मेन चीज़ क्या है कि जो अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉयर है, लो बैकग्राउंड से, तो आपके लिए पीएम बख्शी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और अगर आप पीएम बख्शी नहीं ले रहे तो आपके लिए ये यूनिवर्सल का आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब सिंपल जो प्रोविज़न है इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 2 हो गया आपका बेयर एक्ट में। और फिर मैंने जैसे आपको बताया डीडी बसु बुक को आप पढ़ सकते हैं। और आपका जो है इंडियन पॉलिटी,
आपकी लक्ष्मीकांत है, ये तो मस्ट रीड बुक है, ये तो आपकी गीता है इंडियन पॉलिटी के लिए और आपको पढ़ना चाहिए। पर उससे पहले मैंने बताया आपका एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद में क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आप क्वेश्चन पेपर को लगाइए मत, ये नहीं कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, पर उसका एनालिसिस करिए, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, देखिए कि क्या एरिया टारगेट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि अगर फिर आप बुक पे जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे यहाँ पे एम्फेसिस देना है, ये चीज़ मेरे वीक है, ये क्वेश्चन मैं टैकल नहीं कर पाता, अच्छा यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है, तब आप पढ़ना शुरू करना। उसके बाद मेरे पास और भी डिफरेंट बुक्स हैं, मैंने कई सारी बुक से पढ़ा है, तो क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ और आर्ट का भी एमए पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने तो इस पर रिसर्च ही किया है। तो बट आपको नहीं कहूँगा कि आप रिसर्च करिए, क्योंकि आप सिंपल बुक पढ़िए, एक दो बुक से पढ़ के न्यूज़पेपर, उसके बाद में न्यूज़पेपर तो मस्ट है आपका, और उसमें एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कभी भी पूरा न्यूज़पेपर आपका टाइम वेस्टिंग होगा, जब आपको लगे कि वो सिलेबस से अलाइन है तभी उसको पढ़िए। तो इतना ही ये स्ट्रेटेजी रहेगा अप्रोच करने का। सबसे पहली चीज़ आप एनसीईआरटी, फिर आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उसके बाद में आप सब्जेक्ट को सिलेबस वाइज आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद में आपको देखना है सिलेबस प्लस एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आप आएंगे लक्ष्मीकांत पे, और फिर अगर आपके पास टाइम है डीडी बसु पढ़िए, और न्यूज़पेपर आपको डेली अलाइन करके पढ़ना है कि ये सिलेबस पर, ये पर्टिकुलर जो आपका आर्टिकल है ये इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है सिलेबस के, ठीक है, वो आपको पता भी रहेगा और कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर रहेगा, तो आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इसमें बस इतना ही है, और ये हमारा सब्जेक्ट का डिस्कशन था, जो कि हमने देखा कि मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए और किस टाइप से आप सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर का हम एंड करेंगे, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्लीज़ शेयर भी करिए। और अगर आपको लगे कि आप ये वीडियोज़ अच्छी हैं, आप पहले देखिए, फर्स्ट 1 और 2 वीडियो से तो आप पूरा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, कम से कम 5-10 वीडियो ज़रूर आप इसका देखिए, और आपको समझ में आएगा कि इंडियन पॉलिटी को हम किस न्यू वे में समझ रहे हैं, ठीक है। चाहे ऐसा हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पे आए जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ, वो 2-3 साल उनको प्रिपेयर करते हुए, फिर भी उनके लिए भी एक नया पर्सपेक्टिव लेके आएगा। और जो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उन्हें तो मैं कहूँगा कि उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और इंडियन पॉलिटी और बाकी भी जो टॉपिक है वो मैं अलग अलग, हमारी सीरीज बाद में आएगी, बट जो बिगनिंग में हमारी सीरीज है इंडियन पॉलिटी की, उसमें मैं उनका एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। और कभी भी आपका प्री मेंस में कभी भी ना आपको डाउट आएगा, ना प्री में आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद एग्जामिनेशन दी है, डिफरेंट प्रोसेस से गया भी हूँ और क्लियर भी किया है, दोनों ही तरीके से सोच के, एज एन एस्पिरेंट, एज ए फैकल्टी भी जो मैंने काम किया है, दोनों ही एक्सपीरियंस में ट्राई करूँगा कि मैं 100% यहाँ पे दे पाऊँ। और फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा शेयर एंड सब्सक्राइब करने की, और इसी के साथ लेक्चर का एंड करते हुए थैंक यू सो मच। जय हिंद।